हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं अब 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट बाइट, उसका जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस, इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही शानदार जानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज हम जो लाए हैं वो अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं तो इस पार्ट से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उन्हें निश्चित रूप से आप हल कर पाएंगे। आप निश्चित रूप से परीक्षा में जो है बहुत अच्छे से उनको उत्तर दे पाएंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो जो आपको लगातार मिलते रहें, ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करें। सबसे पहला वाला जो प्रश्न इसमें, द गौतम बुद्ध बिगेन इज लाइफ एज अ प्रिंस बिटवीन। गौतम बुद्ध ने जो है अपना राजकुमार के रूप में अपना जो जीवन जिया वो था कौन सा था? इसका पहला वाला देखो 563 563 से 483 BC, पहला वाला ये है। दूसरा वाला 565 से 489 BC या 568 से लेकर 486 BC। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो पहला वाला उत्तर है। 563 से लेकर के 483 BC तक जो है गौतम बुद्ध ने राजकुमार के रूप में अपना जीवन जिया। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, फ्रॉम वेयर डिड गौतम बुद्ध कंप्लीट हिज स्कूलिंग। फ्रॉम वेयर, कहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने कंप्लीट हिज स्कूलिंग, अपनी विद्यालय जो शिक्षा थी कहाँ पर प्राप्त करी? तो पहला वाला इसमें जो है ऑप्शन है संस्कृत सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, संस्कृत जो पढ़ाने वाले जो थे वहाँ पर, या हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, या हिंदू जो धर्म की शिक्षा दिया करते थे वहाँ पर। तो इसका दूसरा वाला उत्तर होगा गौतम बुद्ध ने जो है अपनी स्कूलिंग या जो विद्यालय शिक्षा प्राप्त करी थी वो धार्मिक जो हिंदू जो धर्म थे उन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने में उन्होंने अपना स्कूलिंग पूरी कर दी। तीसरा वाला प्रश्न, हाउ मेनी सन्स डिड द कीसा गौतमी हाउ। कीसा गौतमी जो कि इस पाठ की एक नायिका है, जो मेन पात्र हैं वो गौतम बुद्ध के बाद में। इसके अलावा दूसरा जो कीसा गौतमी जो है, तो कीसा गौतमी के कितने पुत्र थे? तो उसके एक पुत्र था। चौथा वाला प्रश्न देखेंगे हम, आई नो ए फिजिशियंस हु कैन। आई नो ए फिजिशियंस, मैं एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ, हु कैन जो कर सकता है, फॉर हुम ये किसके लिए आया है। ए मैन सेड दीज, एक आदमी ने ऐसा कहा था कि भाई मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ जो इस बच्चे को जीवित कर सकता है। कीसा गौतमी को कहता है, तो वो किसके लिए कहता है? तो देखो उससे पहला वाला किंग, दूसरा कीसा गौतमी, और तीसरा जो है साक्य मुनि। तो ये आदमी जो कहता है वो साक्य मुनि के लिए कहता है कि मैं उसको जानता हूँ, वो इसका उपचार जानता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ डिजोल्यूशंस द राइटर्स मीन्स। द वैल्यू ऑफ डिजोल्यूशंस, वैल्यू ऑफ का मतलब विनाश की जो क्षय की जो घाटी है। तो लेखक जो ऐसा कहने का मतलब क्या था, किस बात से उसका तात्पर्य था? तो पहला वाला इसमें जो ऑप्शन है वह रॉक माने, दूसरा स्टोन्स, पहला वाला चट्टान से है, दूसरा वाला स्टोन से है, तीसरा जो अर्थ इज ए प्लेस वेयर लाइफ इज टू बी डेस्ट्रॉयड। तीसरा जो उसमें ऑप्शन इसका यही उसका उत्तर होगा कि उसका मतलब था धरती जो है इज ए प्लेस, पृथ्वी जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लाइफ इज टू बी डेस्ट्रॉयड, जहाँ अंत में जो है जो लास्ट में जो परिणति होती हैं उसमें निश्चित रूप से शरीर का जो क्षय हो जाता है वह खत्म हो जाता है। तो तीसरा इसका ऑप्शन रहेगा। अगला वाला प्रश्न है, हु वाज वीयर होपलेस, कौन जो था बड़ा चिंतित और ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हो गया था। तो इसमें हु जो शब्द आया किसके लिए है? गौतम बुद्ध के लिए, कीसा गौतमी के लिए, या जो है नरेटर के लिए। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा प्यारे बच्चों दूसरा, कीसा गौतमी। कीसा गौतमी जो है सब तरफ घूम के आ जाती है, लास्ट में बिल्कुल ऐसा ऐसी और थक सी जाती है, तो ये उसके लिए शब्द यूज किया गया है। इसके बाद द प्रिंस सिद्धार्थ हैड, राजकुमार सिद्धार्थ जी उनके कितने, एक बेटा था, दो बेटे थे, या एक पुत्र और एक पुत्री थी? तो उनके जो है एक ही पुत्र था। वेन वाज सिद्धार्थ सेंट टू स्कूल, सिद्धार्थ को कब जो है स्कूल भेजा गया? तो एट द एज ऑफ 12 ईयर्स या एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो इसका उत्तर जैसे कि आप जानते ही होंगे, इसका उत्तर होगा एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 वर्ष की उम्र में जो है सिद्धार्थ को स्कूलिंग के लिए भेजा गया। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, हाउ मेनी ईयर्स डिड दे लिव एज अ बिफिटेड रॉयल्टी। हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्ष जो है दे लिव्ड उन्होंने जिया एज बेनिफिटेड रॉयल्टी, बड़े शाही अंदाज से शानदार जीवन जिया। तो पहला वाला उत्तर इसका जो है 10 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, या 30 वर्षों तक। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा पहला वाला, राजकुमार जो प्रिंस जो सिद्धार्थ थे, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने 10 वर्ष तक बड़ा शाही जीवन जिया। अगला वाला प्रश्न जो है वह है, बुद्ध प्रिएस्ट इज फर्स्ट सेरेमन एट एस। बुद्ध जो थे उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? गया में दिया, बनारस में दिया, या रांची में दिया? जिससे कि इस पाठ का नाम ही द सेरेमन एट बनारस, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा दूसरा वाला, बनारस में। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट हैपेंड टू द सन ऑफ द कीसा गौतमी।
कीसा गौतमी का जो पुत्र था उसके साथ क्या हो गया था? ही वॉज वेरी सिक, वह बड़ा बीमार था, कमजोर था। ही वॉज डाइड, ही हैड डाइड, वह मर गया था। एंड ही हैड बिकम सैड, या बड़ा दुखी था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर है ही हैड डाइड, वह जो है मर गया था। आइए बच्चों आगे आके प्रश्न देखते हैं हम। अगला वाला प्रश्न जो है विच रिवर इज बनारस सिचुएटेड ऑन, बनारस जो है किस नदी के ऊपर स्थित है? तो पहला वाला इसमें ऑप्शन गंगा है, यमुना है, गंगा। और यहाँ जो है तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन उत्तर रहेगा सर गंगा नदी के किनारे बनारस स्थित है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट डिड बुद्ध वांट फ्रॉम कीसा गौतमी? व्हाट डिड बुद्ध वांट फ्रॉम कीसा गौतमी? कीसा गौतमी से बुद्ध ने क्या मांगा? बुद्ध ने कहा भाई मैं, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा होगा, बुद्ध कहते भी मैं इस बच्चे को जीवित तो कर दूंगा लेकिन तुम्हें एक शर्त है, तुम्हें कुछ लाना पड़ेगा। वो क्या मंगाते हैं यही इसमें पूछा गया प्रश्न में। व्हाट डिड बुद्ध वांट फ्रॉम कीसा गौतमी? कीसा गौतमी से क्या चाहते हैं बुद्ध? तो ए हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक मुट्ठी भर सोने के सिक्के। दूसरा इसका ऑप्शन है हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, या वे जो है एक मुट्ठी भर सरसों के जो दाने हैं, बीज हैं, जो मंगाते हैं। तो इसमें दूसरा वाला उत्तर आप सब जानते ही होंगे, आपने निश्चित रूप से पाठ में पढ़ा ही होगा, इसका उत्तर दूसरा वाला रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, वेयर डिड गौतमी सिट डाउन? गौतमी जो है कहाँ पर जो है थक हार करके बैठ गई थी? तो एट द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, या एट द वे साइड, या इस सड़क के किनारे पर, रास्ते पर बैठ गई थी। तो इसमें दूसरा वाला उत्तर रहेगा वह थक हार करके जो कीसा गौतमी जो है वह सारे घरों में जाती है लेकिन किसी भी घर से उसको मस्टर्ड सीड नहीं मिल पाते क्योंकि उसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई थी। आपने पाठ में पढ़ा होगा, शर्त ये थी कि उसको सरसों के बीज तो लाने थे लेकिन उस घर से लाने थे जिसमें किसी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन की मृत्यु नहीं हुई हो। तो ऐसा कोई घर था ही नहीं, जैसा कि संसार का नियम है। तो इसको किसी भी घर से जो है उसको दाने नहीं मिले तो थक हार करके वो बैठ जाती है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेन्ड, आखिरकार अंत में जो है रात जो उसका अंधेरा कहाँ पसर जाता है? एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, प्रत्येक स्थान पर। तो निश्चित रूप से रात जो उसका अंधेरा सब जगह फैल जाता है, तो उसका पहला वाला उत्तर होगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द कॉमन टू ऑल अकॉर्डिंग टू गौतमी? व्हाट इज कॉमन टू ऑल अकॉर्डिंग टू गौतमी? गौतमी के अनुसार जो है क्या चीज़ सब में कॉमन है? तो एजुकेशन, डेथ, फ्रीडम। तो डेथ जो है वो सब में कॉमन है। हर मनुष्य का जो अंत होता है वह मृत्यु के रूप में ही होता है। तो इसका उत्तर जो है दूसरा वाला रहेगा। अगला वाला प्रश्न हम देखेंगे, हु मेक्स अर्थन वेसल्स? मटकी या मिट्टी के जो घड़े हैं वो कौन बनाता है? तो प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सा उत्तर प्रश्न है, बहुत ही। लुहार बनाता है, द कारपेंटर या पोटर? द पोटर जो है, कुम्हार जो है मिट्टी के घड़े बनाया करता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न, आप सब जानते ही होंगे। अगला वाला प्रश्न हम देखेंगे इसमें, ऑल आर सब्जेक्ट टू, ऑल आर सब्जेक्ट टू, सब लोग किसकी गिरफ्त में हैं? ऑल आर सब्जेक्ट टू, सब किसके अधीन हैं? तो किसके अधीन है? बर्थ, अलाइव और डेथ, सब लोग जो हैं मृत्यु के अधीन हैं। इसका तीसरा वाला ऑप्शन उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न जो है, व्हाट इज द वर्ल्ड अफ्लिक्टेड विद इन दिस पैसेज? इस पार्ट के जो पैसेज आता है उसके अनुसार डेथ एंड डिके इसका उत्तर होगा। मृत्यु और क्षय जो है सब उससे प्रभावित हैं। अगला वाला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर का जो है, फ्रॉम व्हाट कैन ए फादर नॉट सेव हिज सन? फ्रॉम व्हाट कैन ए फादर नॉट सेव हिज सन? एक पिता जो है अपने बच्चों को किससे नहीं बचा सकता? फ्रॉम डेथ से या फ्रॉम एक्सीडेंट से? एक्सीडेंट से बचा सकता है, उसको चेतावनी दे के समझा सकता है, धीरे चलाओ, वह करो, उसको बार बार चेता करके। लेकिन फ्रॉम डेथ से जो एक पिता भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। तो इसका पहला वाला उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, पीपल शुड ट्राई टू ऑब्टेन द पीस ऑफ, पीपल, मनुष्य जो है, शुड ट्राई, उसको प्रयास करना चाहिए, टू ऑब्टेन पीस ऑफ, किसकी? बॉडी की, माइंड की, एनवायरमेंट की। देखो सारी शांति मनुष्य को तब प्राप्त होती है जब उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में शांति होती है। तो इसका दूसरा वाला उत्तर रहेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपके मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं होगी, आप बड़े शांत होंगे, तो आप बड़े अच्छा सा रिलैक्स सा जीवन जी पाएंगे। तो दूसरा वाला इसका उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, एज ए प्रिंस, राजकुमार के रूप में गौतम बुद्ध नेम वाज, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्ध था, सिद्धार्थ था, या शुद्धोधन था? तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, निश्चित रूप से दूसरा इसका उत्तर रहेगा। राजकुमार जो थे गौतम बुद्ध, तो उनका नाम सिद्धार्थ था। अगले वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट गौतम बुद्ध वांटेड फॉर, इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान की तलाश में गौतम बुद्ध वांटेड फॉर, गौतम बुद्ध जो कब तक भटके? 7 days, 7 दिनों तक, 7 years, 7 सालों तक, 7 weeks,
तो इसमें उत्तर जो है दूसरा वाला है। 7 वर्षों तक गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की तलाश में, उस प्रकाश की खोज में जो है 7 वर्षों तक वे घूमते रहे। फाइनली और आखिरकार अंत में जो गौतम गॉट एनलाइटमेंट वेंडर ए ट्री नेम्ड, और आखिरकार अंत में जो है गौतम बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस वो पेड़ कौन सा था? तो नीम का ट्री, पीपल ट्री, जामुन ट्री। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा पीपल ट्री। इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका दूसरा वाला उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, वेयर डिड कीसा गौतमी गो टू गेट मस्टर्ड सीड। वेयर डिड कीसा गौतमी कहाँ पर गई? गो टू गेट, प्राप्त करने के लिए, मस्टर्ड सीड्स, सरसों की बीज प्राप्त करने के लिए कीसा गौतमी जो कहाँ पर गई? फ्रॉम विलेज टू विलेज, गाँव में। फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो फ्रॉम हाउस टू हाउस का उत्तर रहेगा वह घर घर पे गई, घर में जो है सरसों के बीज प्राप्त करने के लिए गई। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, हु गया मस्टर्ड सीड टू गौतमी। गौतमी को किसने सरसों के बीज दिए? नोबॉडी, किसी ने नहीं दिए। एवरीबडी, हर किसी ने दे दिए। ए मैन, या एक आदमी ने दिए। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं इसका उत्तर नोबॉडी, किसी ने भी उसको सरसों के बीज नहीं दिए। ऐसा नहीं था कि किसी के पास सरसों के बीज नहीं थे या उनको देने में कोई संकोच था, लेकिन उस सरसों के बीज के साथ एक शर्त लगी हुई थी, जैसा कि उसको गौतम बुद्ध ने कहा था, इसलिए जो है वह से कहीं से नहीं मिला। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम, वैन गौतमी टायर्ड शी सैट डाउन। जब गौतमी थक गई तो कहाँ पर बैठ गई? तो इसका उत्तर होगा अंडर ए ट्री एट द वे साइड, तो वह सड़क के किनारे बैठ गई। अगला वाला प्रश्न, व्हाट इज द डेंजर ऑफ विद ए राइप फ्रूट। एक पके हुए फल के साथ में क्या खतरा रहता है? तो ऑफ फॉलिंग इसका उत्तर होगा, उसके गिरने का जो है खतरा हमेशा उसके साथ लगा रहता है। अगला वाला प्रश्न, द लाइफ ऑफ द मॉडल इन दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ। मनुष्य का जीवन जो है वो किस बात से जो है ग्रसित है, या किस बात से जुड़ी हुई है? एंजॉयमेंट, जॉय और पेन। तो उसके साथ जीवन जब तक रहता है कोई न कोई दुख जो है उसके साथ लगा रहता है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा। अगला वाला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मॉडल इज। आखिरकार जो कोई भी जीवन है उसका अंत जो है वो डेथ, जो इसका पहला वाला उत्तर होगा लाइफ एंड नथिंग। अंत जो है किसी भी चीज़ का वो मृत्यु के साथ में जुड़ा रहता है। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से हमारे आने वाले वीडियो के साथ भी आप बने रहें, अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।